सवाल है हम कहां हैं? और खास तौर से यहां पिछड़े जमात के लोग हैं, माइनॉरिटी के भी लोग दिख रहे हैं हमें। क्या शिक्षा रोजगार के लिए पिछड़े समाज के लोग जागरूक हैं? खास तौर से मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं, हिंदी पट्टी की बात कर रहा हूं। क्या उनको वाकई नौकरी चाहिए? क्या उनको वाकई शिक्षा चाहिए? कोई एजेंडा में उनके है? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है कि जो समाज संख्या में हो, ताकत में हो, लाठी हाथ में हो, जमीन भी हो, सब कुछ हो, और अपना मंडल कमीशन लागू नहीं करवा पा रहा है। देखा क्या बात करी। ये सवाल पूछिए लोगों से, आखिर क्या बात है कि डेयर रिकमेंडेशन थैंक्स टू वीपी सिंह एंड अर्जुन सिंह। तो आपको जो रिकमेंडेशन ऑलरेडी दिया हुआ है उसके लिए आप सीरियस हैं? कि बाबा के आजकल एक सूरज पाल जाटा बाबा भी है ना, बड़े बड़े जो मिशन मूवमेंट चला रहे हैं उनके सभाओं में भीड़ नहीं होती, यहां भीड़ नहीं होगी, लेकिन बाबा के पंडाल में जाके देखिए कौन लोग हैं। क्या आरएसएस बीजेपी में जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनके बच्चे जाते हैं धर्म की रक्षा करने? अभी संभल में जो चल रहा है नहीं, या बहराइच में हुआ, बीजेपी के नेता नड्डा साहब के बेटा धर्म की रक्षा कर रहे थे, होम मिनिस्टर के बेटा गए थे वहां पे, राजनाथ सिंह के बेटा गए थे, रविशंकर प्रसाद के बेटा गए थे। कौन लोग हैं? वो आप ही लोग हैं। पिछड़ा समाज का लोग है, दलित समाज का लोग है। अच्छा, इस सब एजुकेशन बंद करो, रिजर्वेशन खत्म करो, इस सब की जरूरत ही नहीं। खेत में काम करोगे आराम से तो जितना ब्लड प्रेशर और चर्बी सब बढ़ा हुआ है ना, सब बीपी शुगर सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, समस्या पिछड़े वर्गों के साथ है और याद से नहीं है, ये बाबा साहब के जमाने से। दलित आपकी लड़ाई में शामिल हो जाता है, सबसे पहले किसको मरहम चाहिए? जो ज्यादा कमजोर है। कोई मुस्लिम समाज से बोलना चाहता है? इस बार का बजट आपने देखा, उसमें कोई चर्चा हुई? यहाँ सांसद महोदय लोग भी बैठे हुए हैं। क्या इलेक्शन के अलावा नेता लोग जनसभा करते हैं, पब्लिक जागरण करते हैं? समाज से बोलना चाहता है? क्यों नहीं करते? कोई है बोलने वाला? अरे हम लोग तो बचपन में देखे हैं, बड़े बड़ी सभाएं होती थी, मैदान भर जाता था पूरा इलेक्शन के अलावा। आजकल ट्विटर खेलते हैं नेता लोग, सोशल मीडिया। सड़क पे कौन उतरेगा? आप बजट उठाकर देख लीजिए, दलित लोग तो सब कास्ट सेंसस कराओ, ये कराओ, सब लगा रहता है, मंडल कमीशन लागू करो। क्या दलितों की आवाज की लड़ाई आप लड़ते हैं? अगर इस देश के मुसलमानों ने मुसलमान को अपना नेता नहीं माना, हिंदुओं को नेता माना, अगर संभल में कुछ हो रहा है, बहराइच में कुछ हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी इन नेताओं, हिंदू नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो जाए और सड़क पर उतरे, उत्तर प्रदेश बंद करे, आह्वान करे। खाली सोशल मीडिया पे ट्विटर खेल के हो जाएगा? नहीं हो। हमसे कोई पूछ रहे थे यूट्यूबर कि मुसलमान क्या करे? मुसलमान को कुछ नहीं करना ही, सोचना है हिंदुओं को। ये वोट लेता है हिंदू नेता, तो उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? उसके राइट्स की बात कौन करेगा? क्यों? सेकुलर बोलने में डर लगता है क्या? वोट चाहिए लेकिन हम बोलेंगे नहीं। कुछ खा लूं थोड़ा सा। क्या वो ऐसे साहब इतना हाथ पांव मारते रह गए लेकिन उनको नेता नहीं माना बिहार उत्तर प्रदेश? सवाल पिछड़े वर्ग को कुरेदने की जरूरत है। क्या दलित को नेता आप मान लेंगे? ये सवाल मैं पूछता हूं। अगर वैचारिक रूप से आपकी लड़ाई लड़ रहा है तो आप दलित को भी अपना नेता नहीं मानेंगे, मुसलमान को भी नेता नहीं मानेंगे। आपको जात जात देखना है। आरएसएस बढ़िया खेल कर रहा है, बोला पटेल साहब खा गए तो यादव साहब खा गए,
और उसमें कौन कितना खा गया कोई नहीं पूछता। ईडब्ल्यूएस का पूरा सर्वे करा लीजिए, कौन समुदाय खा गया सब, उस पर चर्चा नहीं। नॉट फाउंड सुटेबल हो रहा है। अरे इतनी संख्या है, ओबीसी का एचआरडी मिनिस्टर है, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, तो आपको तो बता देगा कि आपको थोड़ी मिलना है, आपको तो ये पटेल साहब खा जाएंगे, तो यादव साहब खा जाएंगे। अरे आरक्षण एक अवसर है जिसमें संभावना है कि एक मजदूर का बेटा भी जज, प्रोफेसर, आईएएस बन सकता है। एक अवसर है, अवसर खत्म, सब कुछ खत्म। ये संभावना थी कि आपके बच्चे, चाहे आप मजदूर हो, किसान हो, आपके बच्चे प्रोफेसर बन सकते हैं। जब संभावना ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? वो खत्म हो रहा है। मैंने अभी कहा, वो आज तक के प्रोग्राम में या कल परसों ताल कटोरा में, कि संविधान को खतरा किससे है? अमेरिका से है? पाकिस्तान से? किससे खतरा है? संविधान को खतरा आरएसएस, और तबीयत से संविधान के प्रावधान जो है वो खत्म कर रही है, धीरे तबीयत से कर रही है। और हमारे दलित पिछड़े नेता भी, एक बड़े लीडर है, मैं मिला था एक बार, सूरज जी मेरे साथ थे, और मैंने कहा कि आपको ये लोग वोट नहीं देंगे, ये तो खुद ही अम्बेडकर नाम आप डाल देते हैं। अपना वोट कंसोलिडेट कीजिए। ये वाला इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। तो बोला नहीं रतन जी, ये हमारे बिहार वाली बात हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो 30-40% लोग हमें देते हैं। बोले इतिहास पढ़ाता हूं मैं, 28 साल पढ़ा लिया, 6-7 साल इसमें 35 साल हो गया। इनके कहाँ पे है नब्ज वो मैं जानता हूं। ये तो अलग से जब सपा बसपा को लड़ाना होगा तो किसी एक टीम में चला जाएगा। जब उनका अपना ही घर मजबूत हो गया है तो आपको नेता मानेगा, काहे के लिए कंफ्यूजन पाले हुए। और वही देखिए अभी 24 के चुनाव में जो हम लोग 19 में कह रहे थे, 24 में आपने शुरू किया, आप जीत गए। इन नेता के, हमारे अपने नेताओं का मैनिफेस्टो देखिए, क्या है मैनिफेस्टो। देखिए ना, शिक्षा, रोजगार के सवाल, प्राइवेटाइजेशन। भाई पिछड़ा वर्ग का तो आप जाने, मैं तो दलितों के बारे में जानता हूं कि जो भी दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ वो अफर्मेटिव एक्शन थ्रू स्टेट, सरकार के द्वारा जो रिजर्वेशन की पॉलिसी आई उसकी वजह से मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ। दलितों की अगर इंदिरा गांधी जमींदारी उन्मूलन कर रही थी तो दलितों की कोई जिम्मेदारी थी क्या? बैंक का नेशनलाइजेशन कर रही थी तो दलित कोई बैंकर था क्या? प्रीवी पर्स खत्म कर रही थी तो दलित कोई राजा महाराजा था क्या? उसका लाभ इस समुदाय को मिला, और वही समुदाय, उसमें से कुछ लोग, हमारे जैसे लोग, मैं दलित पॉलिटिक्स का भी क्रिटिक हूं, आलोचक हूं, कि जिस तरीके से दलित राजनीति, मैं कह रहा हूं कि हिंदू धर्म का पालकी ढो रहा है, चाहे ठावले हो, चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो,